और यहाँ के कुख्यात विख्यात शिक्षा माफिया हैं जो कॉलेजों का उद्योग धंधा करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय का स्थापना हो, क्योंकि उनके तमाम कॉलेज प्रभावित हो जाएंगे जो जिनका उपयोग वो राजनीति के लिए अपने करते हैं। इसलिए सांसद ने फिर वहाँ से विधायकों ने आवाज़ उठाई, पत्र भेजा, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तब अंदर चल रहा है कि आम जनता तो पता नहीं है, आम जनता केवल आंदोलन पे उतारू है। अपने लोगों को लगा करके तमाम उसमें पेडेड लोग हैं, कुछ पत्रकार भी खरीदे हुए हैं जो अन्य जिलों के, वो जानबूझ के ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि इसका विरोध हो रहा है। वो अपने अगर देखो सर्वे करो, बाढ़ आती है तो ले जाओ, तुम बाढ़ आए तो ले जाओ, और जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ तुम बना रहे हो। कि जो शिक्षा माफिया हैं, वो माफिया है, शिक्षा माफिया, जिसके 39 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो उसका नुकसान उन्हीं का होगा। जो अन्य जनपदों में मांग कर रहे हैं मंडल के, अभी तक कहाँ सो रहे थे। जब हमको विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है तब उसका विरोध। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उनका काम ही विरोध करना है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। जिस दिन से देवीपाटन मंडल को मां पाटवेश्वरी विश्वविद्यालय मिला है और जिस दिन से ये घोषणा हुई है, उसके बाद से देवीपाटन मंडल के मुख्यालय गोंडा और बलरामपुर में रस्साकशी की जंग चल रही है। जी हाँ, दोनों ही ज़िले के लोग लगे हुए हैं कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय उनके ज़िले में होना चाहिए, और इसी को लेकर जब यहाँ से मांग उठी थी, यानी गोंडा से, और जब इसकी घोषणा हो गई कि अब ये विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है जनप्रतिनिधि को छोड़कर तमाम वो जागरूक लोग जो चाहते हैं कि शिक्षा एक बेहतर ज़िले में होनी चाहिए, वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जो विश्वविद्यालय है वो गोंडा के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। उसकी घोषणा भी हुई कि डोमाकल्पी में ज़मीन निर्धारित कर दी गई है और वहीं बनेगा। बावजूद उसके बलरामपुर के कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कोशिश में लगे हैं कि वो विश्वविद्यालय वहाँ जाए, लेकिन गोंडा का भी कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया है जो ये कोशिश कर ले या ये मांग करता हुआ नज़र आ रहा हो कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही रहना चाहिए। लेकिन ये कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, इनका आज मौन व्रत था 2 घंटे का, 11 से 1, अब 1 गुजर चुका है और अब हम इनसे बात करने के लिए यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। एक बहुत ख़ास नाम, अविनाश सिंह, इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और विश्वविद्यालय अब जब पूरा माहौल बन चुका है तब लोग इसको जान रहे हैं, जब किसी की सोच में नहीं था तब से ये उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, और शायद यूँ कहें कि एक स्टेप जो आगे बढ़ा है वो इन्हीं की देन है। और हम चाहते हैं कि जिसने पहली कोशिश की और ये लगातार कोशिश में जारी रखा, उनका नाम सबसे आगे रहे। तो अविनाश जी, अब मौन आपका टूट चुका है, हम बात कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये जो अभी सिचुएशन आई है, कंडीशन मौन धारण करने की, क्यों आई है, किस वजह से? मतलब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? बात नहीं सुनी जा रही है। जब विद्यालय का तिथि ने मंडल में तिथि ने नहीं सोचा था तो जानती थी द्विवेदी जी थे, मार्गदर्शन थे, हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से पहले से इतनी मांग उठाई, ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, रक्तदान किया, धरना दिया, जब जाते विद्यालय की सौगात मिलती है। और बलरामपुर से कुछ नेता और पत्रकार के रूप में अपनी राजनीति समझाने के लिए कुछ लोग आते हैं और बलरामपुर में मान सकते हैं अगर आप तो विद्यालय चाहिए तो आप नया विद्यालय लीजिए। ये तो है नहीं कि मंडल में बना है, मुख्यालय है तो आओ कहीं नहीं मिलेगा, आप अपने जनपद के लिए मान लीजिए। मतलब एक चाहवत हमारे जनपद में थी जाती है कि हमारा तलावत हुए हैं, तो अब ये मांग हमारी ये पूरी हमारी हुई, अब इनको विद्यालय चाहिए। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि बलरामपुर की तरफ से ये मांग उठी हो कि विश्वविद्यालय होना चाहिए। अब जब गोंडा को मिल गया है तब वहाँ से खींचातानी चल रही है। ये तभी नहीं हुआ, ना ही वो उनके पास एमएलटे पीजी कॉलेज है, उसको तो बढ़िया बना नहीं पाए और यहाँ पे विद्यालय लेने आए हैं। और अपने दम पे अगर लेना हो तो अपने दम पे ले। जब यहाँ पे युवाओं ने आंदोलन किया, अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया, जब यहाँ पे सौगात मिली, अब वो विद्यालय लेने आए हैं। उनकी अभी इतनी वो नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े, विद्यालय यही जोमा दल पीछे जमीन पे बनेगा और जितना उतना होगा रोक लेगा। अच्छा, इसमें कई चीज़ें हैं। अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं, जब भी चाह रहे हैं कि बलरामपुर में बने,
ठीक है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मंडल में आया तो अब यहाँ बन जाए। गोंडा का कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आगे आया कि नहीं गोंडा में ही बनेगा? नहीं, तो जनप्रतिनिधियों ने तो समय पहले एक प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे, तो जिला पंचायत तबादार में इतनी मांग उठाई गई, एक दो जनप्रतिनिधियों ने मांग उठाया, लेकिन जिस आधार पे मांग उठनी चाहिए, जैसे द्रावती के सांसद ने फिर वहाँ से विधायकों ने आवाज़ उठाई, पत्र भेजा, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तब अंदर चल रहा है कि आम जनता तो पता नहीं है, आम जनता केवल आंदोलन पे उतारू है, ज्ञापन दिया जा रहा है, अधिवक्ता ज्ञापन दे रहे हैं, सामाजिक संगठन ज्ञापन दे रहे हैं और चित्तन ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं। वोट मांगने वाले लोग अभी शिक्षा को लेकर आगे नहीं आए हैं। अगर हम बात करें, जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, इन्हीं के एक सबसे बड़े नेता माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि इस देश में शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। अब जब शिक्षा की बात आई है और देवीपाटन मंडल को एक आस दिख रही है, एक रोशनी दिख रही है, और जब उसमें थोड़ा मामला रस्साकशी वाला चल रहा है कि दो जिले आपस में लगे हैं, तब यहाँ का कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा है कि ये बात कह सके कि नहीं साहब यहीं बनेगा। और भी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग हैं, सरदार जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सिंह साहब से। अरे भाई, बलजीत सिंह नाम है जी। डोमा कल्पी के रहने वाले हैं और पुराने 50 और 55 साल से रह रहे हैं वहाँ। जैसे बाढ़ की बात बताई जा रही है, बाढ़ तो वहाँ आई नहीं, 100 साल की गारंटी हमारी है। 50 और 55 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन पुराने 100 साल से बाढ़ वहाँ आई नहीं। और जिसकी बात कही रही भी वहाँ जो है बाढ़ आती है, ये होता है वो होता है, हैं? मेन रोड लखनऊ मार्ग पर 4 किलोमीटर की दूरी है, बाईपास के 1.5 किलोमीटर की दूरी है, सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बदनाम को किया जा रहा है डोमा कल्पी को, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि जो कौन लोग हैं जो बाढ़ का नाम ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, क्या वजह लग रही है? अब राजनीति है, राजनीति से जमीनी असर से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। और वैसे जो है बातों में बनाया जा रहा, अभी बाढ़ आ रही है, अरे मौके पर आकर देखो, सर्वे करो, बाढ़ आती है तो ले जाओ तुम, बाढ़ आए तो ले जाओ। और जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ तुम बना रहे हो, 3 फुट 4 फुट पानी आता है वहाँ। अरे कई बार गए, पूरा मंडल हमारा घुमा हुआ है, कोई आज के थोड़ी आए यहाँ। ऐसे में अगर कोई संदेह बनता है कोई नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? अरे धरना देंगे, जैसे किया जाता है वैसे फिर होगा। मैदानी तरीके से अपनी मांग पूरा करेंगे और रखेंगे, कायदे से ठोस रखेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे और कायदे से धरना देंगे। तब यहाँ नहीं, तब सब रोडें बंद करेंगे, जिन्हें निकलना बंद करेंगे। और भी तमाम लोग हैं यहाँ बैठे हुए, उन लोगों से भी जानेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं, अभी ये भीड़ देख रहे हैं और ये तमाम लोगों की यही मांग है, इन सभी लोगों की यही मांग है, विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए। डोमा कल्पी को लेकर आया वरिष्ठ अधिवक्ता आप देख सकते हैं, रवि प्रकाश पांडे जी भी इस धरने का हिस्सा बने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे भी हम बात करते हैं। रवि जी, क्या कहेंगे? आज मौन व्रत रखा गया 2 घंटे का लगभग, और ये क्यों ऐसी अब सिचुएशन आती जा रही है कि अब ये सब करना पड़ रहा है एक विश्वविद्यालय के लिए? ऐसा है कि आज का जो मौन धरना है, इसमें अधिवक्ता लेके तमाम जनता शामिल है, छात्र शामिल हैं, संगठन शामिल है। ये किसी सरकार के ना तो विरोध में है, ना प्रशासन के विरोध में है। हम अपने जो हमें हक मिला है, कई सालों से यहाँ का छात्र और यहाँ का अधिवक्ता मांग कर रहा था कि राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। और यहाँ के कुख्यात विख्यात शिक्षा माफिया हैं जो कॉलेजों का डोग धंधा करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय का स्थापना हो, क्योंकि उनके तमाम कॉलेज प्रभावित हो जाएंगे, जो जिनका उपयोग वो राजनीति के लिए अपने करते हैं। इसलिए वो जानबूझ के ये अपने लोगों को लगा करके, तमाम उसमें पेडेड लोग हैं, कुछ पत्रकार भी खरीदे हुए हैं जो अन्य जिलों के, वो जानबूझ के ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि इसका विरोध हो रहा है, वो अपने यहाँ ले जाने की मांग कर रहे हैं। आज वो अभी तक कहाँ थे जो अन्य जनपदों में मांग कर रहे हैं मंडल के, अभी तक कहाँ सो रहे थे? जब हमको विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है तब उसका विरोध
विरोध, देखिए वो समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उनका काम ही विरोध करना है, वो करेंगे, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आप एसपी यादव की बात? हाँ, मैं एसपी यादव की बात कर रहा हूँ। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो उनका काम डिस्टर्ब करना है, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, उनकी नीतियों का विरोध करना है, उनका कार्य ना हो पाए उसका विरोध करना है, तो अपना धर्म निभा रहे, मुझे उनका तवज्जो नहीं है। लेकिन माननीय योगी जी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर जो कहते वो करते हैं, ये छोटे मोटे कृत्रिम विरोधों से वो भटकने वाले नहीं हैं। वो गोंडा मुख्यालय पे ही, जहाँ डोमाकल्पी पे तय हुआ है, वही राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। मुझे अधिवक्ताओं को, पूरे जनता को विश्वास है। आपने एसपी यादव की बात की थी, उनका काम ही विरोध करना है, विपक्ष में है, जाहिर सी बात है। आपने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपका अटूट विश्वास है, ठीक है। अब उन्हीं के जो नेता हैं, उन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं गोंडा में, ये बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो कॉलेज बताया कि कॉलेज माफिया हैं, स्कूल माफिया हैं, वो सत्ता पक्ष के हैं, तो उन्हीं का डर है, उनको बाहुबली भी है, तो उनके दबाव से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बोले हैं। हमने जो है संयुक्त उत्तर महासंघ की तरफ से जिला प्रभारी मंत्री जो आए थे श्री अनिल राजभर जी, उनको मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है और मांग किया है विभिन्न बिंदुओं पर कि डोमाकल्पी बहुत उपयुक्त स्थान है, 100 सालों से वहाँ कभी बाढ़ नहीं आई, वहाँ सारी सुविधाएं मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, छात्रों को, अभिभावकों को, जनता को सबसे बड़ी सहूलियत रहेगी। इसलिए हर हाल में डोमाकल्पी में ही राजकीय विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी का वहाँ स्थापना हो, जल्द से जल्द शिलान्यास कराया जाए। यहाँ का अधिवक्ता, जनता और यहाँ का छात्र मांग कर रहा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं हरिनाथ सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, और यहीं का मैं रहने वाला हूँ। मुझे कहना ये है कि जो चीज़ें क्रियान्वयन जिसका हो चुका, अब शिलान्यास का समय आ गया, तो ऐसे में विरोध की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब 2024 आ रहा है, बहुत तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे और बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। हमारे विपक्ष के, चूंकि इसकी शुरुआत ही विपक्ष के द्वारा की गई है, इसकी शुरुआत ही विपक्ष के द्वारा की गई है। चूँकि अब एसपी यादव जी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब हम लोगों का कोई अस्तित्व बच नहीं रहा है, इसलिए देवीपाटन मंडल में वो अब बीजेपी को डिफीट देने के लिए उन्होंने इस मुहिम शुरू कर दी है, और उस मुहिम को उन्होंने इलॉजिकल शुरू किया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, डिफीट देने की आपने बात की है। गोंडा में 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधायक हैं, सांसद हैं 2, तो क्या एक एसपी यादव विपक्ष में बैठा हुआ उन पर भारी पड़ेगा या पड़ रहा है? ना, वो भारी पड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि असत्य कभी टिक नहीं सकता, असत्य कभी टिक नहीं सकता, सत्य टिकता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपना फायदा देखता है। तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा माफिया हैं, वो माफिया है, शिक्षा माफिया, जिसके 39 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो उसका नुकसान उन्हीं का होगा। पहली चीज़ तो कोई अपना नुकसान क्यों करेगा, इसलिए वो सामने आ नहीं सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यदि यह विश्वविद्यालय यहाँ से हटा तो उनका पतन भी स्वाभाविक है, उनका राजनीतिक पतन स्वाभाविक है, जनता उनका पतन करेगी ही। क्योंकि अब हमारे यहाँ की जनता इस चीज़ के लिए पूरी तरह तत्पर हो चुकी है, वो जागरूक हो चुकी है, उसको शिक्षा चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हमें शासन प्रशासन पे ये पूरी तरह विश्वास है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ना भी चाहेंगे तो भी मेरे यहाँ बनेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। और लगातार ये मांग हो रही है कि जो विश्वविद्यालय है वो मुख्यालय में ही बनना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लॉजिकल चीज़ें उसकी बात यहाँ पर की गई है। और भी तमाम लोग हैं जो हमसे बात करेंगे। मैं नरेंद्र कुमार सिंह इस गोंडा जनपद का निवासी हूँ, एक शिक्षक हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जिस तुलसीदास के नाम पर गोंडा को लोग याद करते हैं, जिस पतंजलि के नाम पर गोंडा को याद करते हैं, जिस वाराही देवी के नाम पर गोंडा को याद करते हैं, यहाँ मुख्यालय भी है, लेकिन आज विश्वविद्यालय जब यहाँ पर आ रहा है तो उसको लेकर इतनी खींचातानी लोग कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि गोंडा को मिला हुआ ये सम्मान जो है अन्य लोगों के अपमान के बराबर है। आज हम बलरामपुर जाते हैं माँ पाटेश्वरी का दर्शन करने, हम वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो ये 4 जिलों को मिला करके एक मंडल मुख्यालय है। अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय बना तो ये केंद्र बिंदु है। कल को ये कह दिया जाए कि लखनऊ राजधानी नहीं होगा, राजधानी कर दीजिए आगरा, तो इसको भी लोग स्वीकार कर लें। ये गोंडा मुख्यालय है, ये हमारे कमिश्नरी का केंद्र है। यहाँ पर विश्वविद्यालय की मांग उठी थी, उसको अगर मुख्यमंत्री जी ने माना है तो उसके पीछे कुछ कारण है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस पतंजलि का नाम लेकर के लोग
देश विदेश में अपनी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, उसका जो है दुनिया भर का ब्रांड बनाते हैं, वो पतंजलि गोंडा में ही है। आखिर गोंडा में विश्वविद्यालय बनने के नाम से किसी को क्या आपत्ति है? मेरी एक मांग है, हमारे शिक्षक समुदाय के सभी नागरिकों की एक मांग है कि ये गोंडा मुख्यालय है, यहाँ पर विश्वविद्यालय स्वीकृत हुआ है तो यहाँ बनना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन राजनीति हो रही है, और कौन ऐसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनका क्या फायदा है अपना? राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो इस मामले को इतना उछाले, अगर एक सुर से सारे लोग कह दें कि ये मंडल मुख्यालय यहीं बनेगा, यही मंशा भी मुख्यमंत्री जी की है, इस पर इतनी जो राजनीति है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आने वाले आसन्न लोकसभा चुनाव को देख करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जहां छात्र हित है, जहां लोकहित है, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम लोगों की, सभी लोगों की वही मांग है कि विश्वविद्यालय मंडल की बात करें तो गोंडा में ही बनना चाहिए। जानते हो जी, ये रामचंद्र जी की गौशाला का जगह है, मेन गौशाला की जगह है ये। यहाँ गौशाला होया करती थी ये क्षेत्र में, लोग पुराने लोग जानते होंगे, इतिहास में लिखा हुई बात है। तो तमाम तथ्यों और तर्कों के बात करें तो निष्कर्ष और फाइनली बात यही होती है कि जो विश्वविद्यालय है वो गोंडा में ही बनना चाहिए, और क्योंकि इसकी 3 दशकों से मांग की जा रही है, अब दूसरे ज़िले इसमें कोशिश कर रहे हैं। खैर, करते रहें। जो कॉलेज है डोमा कल्पी यानी गोंडा में ही बननी चाहिए। तमाम लोगों की लगातार ये मांग चलती आ रही है और अब एक अलग रूप लेती जा रही है। अब देखना ये होता है कि क्या आखिर जब इसकी नींव पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, और जो ये कोशिश है गोंडा वालों की, ये सफल होती है या नहीं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।